वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप निगम और आज मैं आपको बताऊंगा माई एसक्यूएल ग्रुप बाय के बारे में। माई एसक्यूएल ग्रुप बाय जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि यह कुछ पार्ट को ग्रुप करता होगा, यानी कि पर्टिकुलर किसी पोर्शन को या पर्टिकुलर किन्हीं रो को यह ग्रुप करता होगा। तो आप यहाँ सामने एक टेबल देख रहे होंगे, इसमें आप देखेंगे कि कस्टमर के नाम है वो एक जैसे हैं, यानी कि यह एक ही है, यानी हम इसका कुछ ग्रुप बनाना चाहते हैं। तो इस तरह का कुछ भी होता है तो हम माई एसक्यूएल का ग्रुप बाय का उपयोग करते हैं। ग्रुप बाय कभी भी सिर्फ खाली ग्रुप बाय उपयोग नहीं होता है, साथ में हमें एग्रीगेट फंक्शन लेना होते हैं। केवल एक ही केस ऐसा है जिसमें हम एग्रीगेट फंक्शन नहीं लेते हैं, बाकी सब में हमें एग्रीगेट फंक्शन लेना ही होते हैं। तो अब हम समझते हैं कि ग्रुप बाय का हम कैसे उपयोग कर सकते हैं। तो आप यहाँ सबसे पहले एक सिंपल देखते हैं कि मैं जब भी ग्रुप बाय का उपयोग करूँगा तो एग्रीगेट फंक्शन लूँगा। तो मैं कोई भी एक एग्रीगेट फंक्शन उठाता हूँ, मान लीजिए सम। तो सम उठाने के बाद मैं यहाँ पर कैसे लिखूँगा, मैंने लिखा सिलेक्ट, और मुझे क्या करना है कि पर्टिकुलर यह वाले कॉलम का सम लगाना है। मैं देखना चाहता हूँ क्वांटिटी कितनी है। तो मैंने यहाँ लिया सम, और सम लिखने के बाद मैंने लिखा क्वांटिटी, और मैंने यहाँ पर लिखा फ्रॉम, और मेरी जो टेबल का नाम है वो लिखा मैंने सी आइटम MST। ऐसा करने पे क्या होगा कि यह एग्रीगेट फंक्शन है, और एग्रीगेट फंक्शन क्या करता है, सम करता है। सम वाला एग्रीगेट फंक्शन है, इसलिए तो ये क्या करेगा, क्वांटिटी का सम कर देगा। आप जब इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका आंसर आ रहा है वो आ रहा है 29। तो यदि आप इन सब का टोटल करेंगे क्वांटिटी का तो वो 29 होगा। अब यहाँ पर हमने एग्रीगेट फंक्शन तो यूज़ किया, लेकिन यहाँ पर कोई ग्रुप बाय नहीं आया। यानी कि जब हम कभी ग्रुप बाय नहीं लिखते हैं और एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं तो हमेशा सिंगल रो में ही रिटर्न होता है। आप चाहते हैं कि रो सिंगल रो में रिटर्न ना होते हुए मुझे कस्टमर वाइज रिटर्न हो, यानी कि मैं जो क्वांटिटी आपने प्लस की है ये एक कस्टमर की प्लस हो, फिर दूसरे कस्टमर की हो, यानी कि आप ग्रुप बाय किससे करना चाहते हैं, कस्टमर के नाम से चाहते हैं। तो आप क्या यहाँ करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे ग्रुप बाय, और यहाँ पर लिख देंगे आपके कॉलम का नाम CUSTNA। ऐसा करने से भी रिजल्ट आएगा, और रो जो होगी वो एक से ज़्यादा आ जाएगी, यानी 1, 2, 3 और 4 रो इसमें रिटर्न हो जाएगी। लेकिन आपको तो यह भी देखना है कि कस्टमर का नाम क्या है। तो आपको ये जो कस्ट नेम लिखा है ये यहाँ पर लिखना होगा। जब आप सिलेक्ट में लिखेंगे तभी ये इसका रिजल्ट सही आएगा। अगर यहाँ नहीं लिखेंगे तो टोटल तो लगेंगे लेकिन उनके सामने नाम नहीं आएंगे। मैं आपको दोनों स्टेट बता देता हूँ। मैंने यहाँ पर नाम नहीं लिखा और एग्जीक्यूट किया, तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 16, 5 और 8। अगर आप संदीप का देखेंगे तो 16 होगा टोटल, आदित्य का देखेंगे तो आप 5 होगा, और अगर ऋषभ का देखेंगे तो 8 होगा। और यहाँ पर नाम नहीं आ रहे, तो नाम लाने के लिए आपको क्या करना होगा, सिलेक्ट में यहाँ पर जो आपने जिससे ग्रुप बाय किया वो लिखना होगा। इसके बाद जब आप एग्जीक्यूट करेंगे देखिए नाम और नाम के साथ वैल्यू आ गई। ग्रुप बाय जब भी करें तो आपको विशेष ध्यान रखना है, या एक तरह से ऐसे नियम ही बना लें कि सिलेक्ट के बाद जितने भी कॉलम लिखे होते हैं उसमें केवल एग्रीगेट वाले जो कॉलम है उनको छोड़ के जितने भी कॉलम होते हैं उनको नीचे आपको ग्रुप बाय में लिखना है। अब मैं एक छोटा सा दूसरा एग्जांपल बताता हूँ कि मैंने यहाँ पर क्या किया, आइटम नेम लिख दिया। अब नियम क्या बोल रहा था कि सिलेक्ट के बाद जितने भी एग्रीगेट कॉलम है उनको छोड़ के सब लिखना है। तो अब उनको छोड़ दें, अगर एग्रीगेट को छोड़ दें तो कस्टमर नेम और आइटम नेम, लेकिन मैंने ग्रुप बाय में केवल कस्टमर नेम लिया, आइटम नेम नहीं लिया। तो ऐसी जब भी आप SQL चलाएंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर आइटम में कुछ भी वैल्यू आ जाएगी। देखिए संदीप में 16 क्वान्टिटी है, अब संदीप में ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन आ कौन सा रहा है, शिव कंप्यूटर। तो ये ज़रूरी नहीं कि पहला आएगा, ये कुछ भी रेंडम आ सकता है। जैसे आप आदित्य में देखें तो आदित्य मेरे पास माउस है, कीबोर्ड है, तो यहाँ पर माउस आ गया। अब ऋषभ में आते हैं, कीबोर्ड और कैबिनेट है, तो यहाँ पर कीबोर्ड आ गया। तो इस तरह से यदि आपने कोई वैल्यू ले ली, इस तरह का कोई आइटम ले लिया या नाम ले लिया, तो वो कभी भी वैल्यू प्रॉपर नहीं आएगी, वो कुछ भी आ सकती। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जो आपने ऊपर लिया है वो आपको सेम नीचे भी लेना होगा। ऐसा करने से क्या होगा कि जो रिज़ल्ट आया है अब वो बराबर सम होके आ गया। अब देखिए इसमें थोड़ा सा अंतर आया कि मैंने आइटम भी ले लिया और कस्टमर का नाम भी ले लिया। तो केवल संदीप में ही ऐसा है कि कंप्यूटर 2 बार है, तो जो 2 बार कंप्यूटर थे 5 और 3, तो ये क्वांटिटी ऐड होके आ गई। यानी कि ग्रुप बाय इस तरह से आप मल्टीपल रो पे काम करके उसके ऑपरेशन को सिंगल कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन और उठ सकता है कि यदि किसी ने यहाँ पर एग्रीगेट का यूज़ नहीं किया तो, यानी कि ग्रुप बाय का आप बिना एग्रीगेट के भी
उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई औचित्य नहीं होता। अगर आप ऐसा लिखेंगे तो ये क्या करेगा, केवल नाम के साथ आइटम प्रिंट कर देगा। देखो आप देखेंगे तो कुछ इसमें सेम कोई अंतर नहीं आएगा, केवल कस्टमर का नाम है और आइटम है। इसे और थोड़ा समझना, तो मैंने क्या किया, केवल मुझे देखना है कि मेरे पास मेरे कस्टमर कौन कौन है, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। लेकिन यह काम आप डिस्टिंक्ट वगैरह लगा कर भी कर सकते थे, और ऐसे भी करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो ऐसे देखा जाए तो ये ग्रुप बाय का उपयोग बिना एग्रीगेट के हो गया। और एग्रीगेट फंक्शन के उपयोग करना चाहें आप ग्रुप बाय का, तो हम जो 5 एग्रीगेट फंक्शन हमारे मेन चलते हैं जो हम यहाँ पर देख सकते हैं। हाँ, एक बात और मैं बता दूँ कि एग्रीगेट फंक्शन में हमारे पास 2 तरीके होते हैं। एक तो सिंपल एग्रीगेट फंक्शन होते हैं जो अभी हम समझ रहे हैं, जिसका हम उपयोग हमेशा ग्रुप बाय के साथ करते हैं, और एक होता है विंडोज़ एग्रीगेट फंक्शन। तो विंडोज़ एग्रीगेट फंक्शन के लिए ग्रुप बाय की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो मैं जो विंडोज़ एग्रीगेट फंक्शन वाला वीडियो बनाऊंगा उसकी मैं आपको यहाँ पर लिंक दे दूँगा, तो आप इससे उसे भी समझ सकते हैं। तो अभी हम समझते हैं सिंपल एग्रीगेट फंक्शन। तो अब यहाँ के एग्जाम्पल पे जो सामने डेटा दिख रहा है, अगर आप इस पर देखना चाहें तो मैं चाहता हूँ कि मुझे देखना है कि जो संदीप है इसने इसकी कितनी बार रिकॉर्ड मेरे पर काउंट हुआ, यानी कि इस रो में संदीप कितनी बार है। तो उसे देखने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर कस्टमर का नेम लिया और यहाँ पर सिंपल लगा देंगे काउंट। हमने लिखा स्टार। आप एस अलियास करके नाम देना चाहे तो दे दें, या नहीं भी देते तो काउंट एस किया और इतना करके आप इसे गो कर देंगे। अब देखिए आपने संदीप 4 बार है, आदित्य 2 बार है और ऋषभ 2 बार है। टोटल जोड़ेंगे तो 8, आपके सामने 8 रिकॉर्ड है। तो आपने काउंटिंग कर ली। अब मैं आपको बताता हूँ सम एग्रीगेट का यूज़। आपने क्या किया, या देखना आप चाहते हैं कि मेरे पास किस कंप्यूटर का कितने क्वांटिटी रखी हुई है, या मतलब किस आइटम की कितनी क्वांटिटी रखी हुई है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, आइटम नेम, और आइटम नेम के साथ इसी को यहाँ पर ग्रुप कर दूंगा और यहाँ पर काउंट की जगह सम लगा दूंगा। तो यानी ये क्या करेगा कि सम करेगा आइटम का, और आप जब इसे देखेंगे तब ये कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। यहाँ पर क्या हुआ, कंप्यूटर टोटल क्वांटिटी 8 है। आप देखें यहाँ कंप्यूटर है और यहाँ कंप्यूटर 5 और 3 8। कीबोर्ड आपके पास 14 है, तो आप यहाँ कीबोर्ड है, यहाँ कीबोर्ड है और यहाँ कीबोर्ड है, तो ये 14 है। ऐसे कैबिनेट आपके पास 5 है और माउस आपके पास 2 है। तो यह आपने सम एग्रीगेट फंक्शन देखा। ऐसे ही हम एवरेज निकाल सकते हैं। तो अब एवरेज कैसे निकाल सकते हैं कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे पास जो भी आइटम आया है इसका एवरेज रेट क्या है। एवरेज रेट से मतलब देखिए कंप्यूटर कीबोर्ड 400 में भी आया है, कीबोर्ड 300 में भी आया है, कीबोर्ड 400 में भी आया है। तो मेरा एवरेज रेट क्या बैठ रहा है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि सम की बजाय क्या करेंगे, एवरेज फंक्शन लगा देंगे, और सेम बाकी कुछ भी चेंज नहीं रखना। आप जब एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए आपका जो सॉरी यहाँ पर क्वांटिटी का ना करते हुए आप रेट का लगाए है ना, क्योंकि एवरेज तो रेट निकालना है, क्वांटिटी थोड़ी निकालना है। तो आप यहाँ देखिए कि मेरा ये जो एवरेज रेट बैठ रहा है वो 19,500 बैठ रहा है कंप्यूटर का, क्योंकि कंप्यूटर मेरे पास 2 बार है, एक बार 20,019 का और एक बार 20 का है। ऐसा ही कीबोर्ड मेरा 366 बैठ रहा है, कैबिनेट मेरा 1150 बैठ रहा है, क्योंकि एक बार 1100 में के है और एक बार 1200 में। तो इस तरह से आप एवरेज निकाल सकते हैं। इसके बाद एग्रीगेट फंक्शन की बात करें तो आपके पास हो गया मीन और मैक्स, 2 आप और यूज़ कर सकते हैं। अब मैं देखना चाहता हूँ कि मुझे सस्ते से सस्ता मिनिमम रेट में क्या आई कोई भी चीज़, और मैक्सिमम अगर मैं देखना चाहूँ कि मेरे पास मैक्सिमम क्या रेट से माल आया है, तो मैं ये दोनों भी देख सकता हूँ। मैं ये सब चीज़ आइटम के लिए देख रहा हूँ। अगर आप कस्टमर से देखना चाहें तो यहाँ पर इसको चेंज कर देंगे। अब मैंने यहाँ देखा तो देखिए कंप्यूटर मुझे कम से कम जो पड़ा है 19,000 में पड़ा है, और मैक्सिमम मुझे 20,000 में पड़ा है। आप देख सकते हैं 20,000 का रिकॉर्ड है, 19,000 का है। ऐसा कीबोर्ड जो मुझे कम से कम 300 में पड़ा है, मैक्सिमम 400 में पड़ा है। तो इस तरह से आप मीन मैक्स का उपयोग कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हमने ग्रुप बाय समझा। ग्रुप बाय हमने विदाउट एग्रीगेट फंक्शन के समझा। उसके बाद एग्रीगेट फंक्शन के साथ हमने ग्रुप को समझा, जिसमें एग्रीगेट फंक्शन की हम बात करें तो हमने सीखा काउंट, सम, एवरेज, मीन और मैक्स। इसके साथ साथ हमने यह भी सीखा कि ग्रुप बाय का उपयोग कैसे करना है और कैसे नहीं करना है, यानी कि ग्रुप बाय के साथ हमें कौन से कॉलम लेना है, और जब कॉलम का नाम ऊपर लेते तो उन्हें हमें ग्रुप बाय में भी लेना है। एग्रीगेट फंक्शन हमें जो यूज़ करना है सिंपल वाले करना है, विंडोज़ एग्रीगेट फंक्शन के साथ नहीं करना है। अगले वीडियो में मैं आपको हैविंग का उपयोग बताऊंगा कि ग्रुप बाय के साथ हम हैविंग का उपयोग कैसे करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।